धन्यवाद। इसी के बाद विधायक रजनीगंधा की विजयलाल जी की आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष नीरज पालवान जी, सबसे पहले हम बधाई देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के आयोजक समाजवादी पार्टी के आन बान शान। इसलिए आन बान शान कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा जगत से जुड़ जाता है, सरकारी कर्मचारी हो जाता है, वह टीवी बीवी में मस्त हो जाता है, लेकिन इन सब चीजों से परे होकर आदरणीय देवमणि मास्टर साहब समाजवादी शान, समाजवादी झंडा बुलंद किए हुए हैं। इसलिए इनके लिए एक बार बुलंद ताली बजा दीजिए आप लोग। आज हमारे आपके बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विजय दत्त मौर्य मास्टर साहब, और कार्यक्रम में हमारे प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव आदरणीय सुमन जी, और हमारी राजनीतिक सामाजिक गार्जियन के साथ ही हमारी पारिवारिक गार्जियन आदरणीय कुंडी देवी जी आपके साथ चलकर आए, हमारे छोटे भाई धनंजय सरोज जी, छोटी बहन प्रिया सरोज जी, और राजनीति में जो डू और डाई का तेवर इस शरीर में जिसने भरा, वह पूरा का पूरा क्रेडिट और श्रेय मैं देना चाहूंगा अपने बड़े भाई आदरणीय दीपचंद राम जी को, कि संजय राजभर की जो शख्सियत व्यक्तित्व जौनपुर में आर पार लड़ाई जंग लड़ने की हुई, पूरा का पूरा श्रेय निसंकोच मैंने देना चाहता हूं। 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके भाई संजय सरोज जी, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कुमार यादव जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हमारे समाजवादी के स्टार हीरो आदरणीय विजयलाल यादव जी, रजनीगंधा जी सहित यहाँ पर उपस्थित समाजवादी परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, सबका मैं इस मंच से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों, मैं 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं और आदरणीय अध्यक्ष जी परमिशन लेना चाहता हूं कि बात पूरी हो जाने दीजिएगा। 20 साल का मेरा राजनीतिक जीवन 2000 से लेकर 8 जून 2021 तक बहुजन समाज पार्टी में रहा। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं बड़े फख्र से कि 20 साल बनाम 20 दिन, 24 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक का दिन मेरे लिए ऐतिहासिक दिन रहा, कि जब 14 फरवरी को, बड़े भाई दीपचंद राम जी भी गवाह हैं, 14 फरवरी को जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के युवा दिलों के धड़कन आदरणीय अखिलेश यादव जी, जब रामचंद्र राजभर संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र राजभर जी को सुबह 9 बजे फोन करके कहते हैं कि संजय राजभर का पेपर तैयार करवा लीजिए, उसको विधानसभा लड़ाना है, वह मेरे लिए ऐतिहासिक क्षण था कि 20 साल बनाम 20 दिन, 15 तारीख को 15 फरवरी को बैंक बंद था। लेकिन छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा कि सब लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन मेरे लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देने के लिए प्रयासरत थे। किन्हीं कारणों से टिकट नहीं हो पाया, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आजीवन आभारी रहूंगा। ये जिंदगी कुर्बान करता हूं समाजवादी पार्टी को, ये जिंदगी कुर्बान करता हूं अपने भाई अखिलेश यादव जी को, जिसने 20 दिन में मुझे परख लिया और मुझे इसलिए नहीं नकारा कि मैं काबिल नहीं था, इसलिए कहा कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना पहला लक्ष्य है। अब मैंने कहा उस लक्ष्य के लिए मैं अपना जीवन कुर्बान के लिए तैयार हूं। आजीवन चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ूंगा, लेकिन इन प्रदेश और देश में जो हाहाकार भाजपा ने मचा रखा है, अपने बेरोजगार भाइयों के खातिर, अपने नौजवान भाइयों के खातिर, जिनके सीने पर गोली मारी गई, जिनके सीने पर प्रहार किया गया, उन किसानों के खातिर, हजारों किसान जो शहीद हो गए, उन माताओं बहनों के खातिर जिन्हें चट्टी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में बेइज्जत करने का प्रयास किया गया, और उन भाइयों के खातिर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का जब जब झंडा उठाया, जब जब बीजेपी के आतंक के आगे सीना चौड़ा करने का प्रयास किया, तो ये खाकी भाजपा की सरकार में जो जुल्म जबरदस्ती
करने का प्रयास किया, उसके सम्मान में संजय राजभर आजीवन कुर्बानी देने के लिए तैयार है, भाजपा की विदाई के लिए और अखिलेश भैया की ताजपोशी के लिए। और मुझे फक्र है कि मेरा राजभर समाज आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी, ये दावे के साथ कहता हूं कि ना करके किसी गांव में चले जाइए, किसी बूथ पर चले जाइए, आज राजभर का बेटा सामंतवादियों की गोली का जवाब अपनी बोली से देने के लिए तैयार है और झूमकर नाचकर समाजवादी का झंडा लेकर कह रहा है कि 2022 में अखिलेश भैया को सीएम बनाएंगे और तूफानी सरोज को विधायक बनाएंगे। और वादा तो यह करता हूं कि 68,000 या 70,000 आदरणीय संजय भाई चुनाव पाकर हारे थे और जितना गैपिंग है, जो लोग चाणक्य बन रहे हैं, घूम रहे हैं, फला हारेगा फला जीतेगा, एक लाइन में बता देना चाहता हूं कि जो भाजपा सपा में गैपिंग थी उसको अकेला राजभर समाज पूरा करने जा रहा है। बाकी खलुआ में तो मास्टर साहब तो मौर्य समाज भी हो, हवलदार चौधरी भी बैठल हमें, प्रजापति भी बैठल हमें, लोहार पहाड़ धोबी डरकर सारे लोग जोर लगा दे हुए अखिलेश भैया के सीएम बनाओ दे और बाबा के मठ में भेजे बदे। बताओ बात सही हो कि ना हो? सही हो ना? बाबा की विदाई हो जाए ना और 10 तारीख के साइकिल लखनऊ पहुंच जाए ना पक्का। तो भैया ये बता देते ला, अब तक तो सबकर अपन अपन पसंद रहा हो कि संजय भैया के लाओ चाहत रहा हो, कि दीपचंद राम के लाओ चाहत हो, कि केहू की चाहत रहा हो। ये तो हमारा आपका व्यक्तिगत चाहत रहा, लेकिन समाज के चाहत का हो, दल का चाहत का हो, हमारे गरीबन मजलूमन दलित पिछड़ा इनकी का चाहत हो, इनकर एक का चाहत हो कि बाबा के साथ इस साड़ा पाड़ा वाली सरकार का विदाई हो जाए और लैपटॉप वाली अखिलेश भैया का सरकार आ जाए। यह चाहता ना जिंदगी का हमारा तो आज पहली और अंतिम चाहत हो कि 10 मार्च के अखिलेश भैया दिल्ली प्रदेश का कमान संभाले और जौने दिन प्रदेश का कमान संभाल रही है, हम सब युवा घूम घूम के 2024 में उनके पीएम बनाने की तैयारी शुरू कर दे जाए। बात सही है ना? तैयारी हो ना? तो अब एक लाइन कह दे चाहता है कि डाणे मेड़े का झगड़ा, नाद चंडी का झगड़ा, चट्टी चौराहे का रगड़ा झगड़ा, कि भैया गठिया के कत्तो एक हफ्ता बदे टांग दे जा सब जने और सब लोग अखिलेश यादव का दूध और तूफानी सरोज बनकर घरे घरे वोट माई बहनी काकी दादी अगड़ा पिछड़ा दलित हाथ जोड़ के पांव पकड़ के विनती करके अरे सरकार बनाने वाली बात हो तो काम होई कि ना होई ना? सब लोग भाई घर से निकल जाया। अरे 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ल IAS IPS बने बदे तो कुछ बन पावल, कुछ लोग ना बन पावल, लेकिन हम कहते ला अखिलेश भैया के मुख्यमंत्री बनाओ बदे 5 घंटा सूता, लेकिन 19 घंटा जागा और वो 5 घंटा कुकुर नदिया सूता के रखवारी करा कि हमारे बुथवा में कोनो भटपैया घुसपैठ ना करत हुआ, दूसरे पार्टिया वाले घुसपैठ ना करता हुआ। एक हफ्ता भैया जाग जाब 5-10 सीना ठोक के काम हमारे समाजवादी आइला, हमारे नेता अखिलेश यादव हुए, हमारे नेता तूफानी सरोज हुए, एक साथ ज्यादा समझ ले, फिर मुलाकात हुई, फिर बात हुई, लेकिन पहले सरकार बनावा। जय भीम, जय समाजवाद।